आज का टॉपिक है ऊंच लक्ष्य ऊंचे लक्षण। क्योंकि जैसे ऊंचे लक्षण भी होते और ऊंचे लक्ष्य अगर हम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली लक्ष्य और लक्षण बराबर हो जाते। तो हमें ये देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो हमारा एक लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। आज घर में जब शादी करके लड़की को लेकर आते हैं तो हम कहते हैं आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, बहुत आदर सत्कार करते हैं। दीपावली पे भी हम श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो लक्ष्मी का आह्वान हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें देवता बनाया था, लेकिन आज हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो लक्ष्य भी याद नहीं रहा और लक्षण भी ऐसे नहीं रहे। आज देवी देवताओं की हम बहुत सारी नाटक देखते हैं, जैसे रामायण है, भागवत है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें हम कई बार देखते हैं देवताएं लड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, यहाँ मानव भी लड़ रहा है, वहाँ देवताएं भी लड़ रहे हैं, तो इक्वल हो गया। लेकिन उनका संघर्ष प्रेम पूर्वक था, शिक्षा लायक था। लेकिन यहाँ का संघर्ष शिक्षा लायक नहीं, लेकिन एक दूसरे को गिराने लायक है। तो जैसे हम श्री कृष्ण जी को देखते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया। हमने राम जी को देखा, उन्होंने भी 14 साल का वनवास किया, तो उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। लेकिन क्या मानव उनके संघर्ष से कुछ सीख पाया? नहीं। लेकिन हमने अपने संघर्षों को नाम दिया लड़ाई। लेकिन उस दंगे फसाद या लड़ाई में ही हम इतना रुझ गए कि हमें ये भी भूल गया कि मेरे जीवन के लिए सही क्या है और मेरे जीवन के लिए गलत क्या है। लेकिन आज देखिए कि भगवान ने आपके जीवन के लिए हर चीज सही ही रखी थी, लेकिन आज आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग गलत करते गए। क्योंकि लक्ष्य तो वो कुछ और लेके भेजा था आपको, लेकिन यहाँ आपके लक्षण कुछ और नजर आना शुरू हो गए। जैसे अभी भी हम कोरोना महामारी में देख रहे हैं कि इसके लक्षण ऐसे हैं, तो हम कहते हैं आप कोरोना का टेस्ट करा लें ताकि आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाए। लेकिन अब आप सोचिए कि जब लक्षण ही नहीं होंगे तो आप उस चीज को लेके क्या करेंगे? इसीलिए हमें भगवान ने जो लक्ष्य दिया है अच्छा इंसान बनने का, मनुष्य से देवता बनने का, तो इसीलिए हम कर्म ऐसा करें जो भगवान की सूरत आपके चेहरे से नजर आए। कई बार हम किसी व्यक्ति को, कोई दान पुण्य करने वाला है, निरंकारी है, हर एक को रिगार्ड प्यार देकर चलता है, तो हम कई बार कहते हैं ये व्यक्ति पूरा महात्मा है। लेकिन वो क्यों महात्मा बना? क्योंकि उसने लक्ष्य भी अच्छा रखा है और उसके लक्षण भी शुद्ध हैं। तो इसी प्रकार उसका गायन हो रहा है। लेकिन हम उससे कुछ भी नहीं सीखा। हमने ये जरूर कहा कि वो व्यक्ति मर्यादा पूर्वक है, क्योंकि उसने भगवान को देखा, भगवान को जाना और भगवान के लिए ही अपने जीवन को हमेशा एक प्रेरणा स्रोत समझा। तो इसीलिए भगवान ने आपको लक्ष्य सुंदर दिए, लेकिन लक्ष्य से भटक गए। उस लक्ष्य से भटकने से ही हम कई प्रकार के जंगलों में पहुंच जाते जहां पर बहुत सारे कांटे हैं। और फिर हम जब जंगल में पहुंच जाते, बहुत सारे कांटे चुभना शुरू हो जाते, फिर हम सोचते हैं कि मेरी मंजिल ये नहीं थी, अगर मैं सही रास्ते पर जाता वो मेरी मंजिल थी, अगर मैं उस रास्ते से चला जाता तो सही तरीके की मंजिल पर पहुंच जाता और जिस व्यक्ति को मुझे मिलना है उसको मिल भी पाता। तो मिस, आपने लक्ष्य तो लिया, लेकिन लक्ष्य का जो रास्ता अपनाया वो गलत अपनाया। तो इसीलिए पहले आप डिसाइड करें मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तब तक आपके जीवन में उस लक्ष्य के लक्षण सामने नहीं आएंगे। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप हर मोड़ पर आपकी जीत निश्चित है। लेकिन वो जीत तभी निश्चित हो सकती है जब भगवान के साथ रहकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। क्योंकि भगवान ने आपको जो लक्ष्य दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपको हर रास्ता वो विधि पूर्वक बताएगा। जैसे कई बार हम जैसे गंगा के तट पे जाते हैं, काशीनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, कहीं पे भी हम जाते हैं, तो आपको वहाँ पर पंडे लोग मिलते हैं। तो वो पंडे लोग आपको हर प्रकार का चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर ये है, हर प्रकार की कहानियाँ वो सुनाते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर। और अगर आप सिंगल वे में चले जाएं, आप खुद अकेले चले जाएं, तो आप कई स्थानों को ड्रॉप करके आ जाएंगे। उनका पता भी नहीं चलेगा और उसका रहस्य भी आप समझ नहीं पाएंगे।
और उस रहस्य को ना समझने के कारण हम ओनली ये कहेंगे मैंने यहाँ पर यात्रा कर ली, लेकिन उस यात्रा का लक्ष्य क्या था कि कुछ सीखना है। उस यात्रा का लक्षण क्या था, कुछ बन के आना है। लेकिन ना तो मैंने कुछ सीखा और ना कुछ बन के आया, तो मैं करने क्या गया था वहाँ। इसीलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए भगवान को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं, ताकि भगवान की प्रेरणाओं से हम अपने जीवन के ट्रैक को एक सही दिशा दे सके और उस सही दिशा से हम अनेक आत्माओं के